अब देखिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उल्टा के। ठीक है, अब इसको पढ़ना है। ठीक, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। 3 टर्म पढ़ना है। ठीक है, एक होता है, एक हम बोलेंगे फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। ठीक, दूसरा बोलेंगे अमाउंट। आराम से नया चीज है, सीखिए। अमाउंट, दूसरा क्या बोलेंगे? अमाउंट। तीसरा हम बोलेंगे नंबर ऑफ पॉइंट। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट हिंदी में बोलते हैं सिक्कों की संख्या। सिक्कों की मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे, तो क्या होगा? सिक्कों की संख्या। ठीक है, सिक्कों की संख्या हो जाएगा। अब फेस वैल्यू, अमाउंट और सिक्कों की संख्या, ये जब तक आप अगर इन बातों को समझ गए तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, बस इसको समझना। फेस वैल्यू क्या होता है? अच्छा, 5 का सिक्का, आपने 5 रुपये का कॉइन देखा होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? 5 रुपये। ठीक है, 50 पैसे का अगर सिक्का है उस पर लिखा होता है 50 पैसे। अगर 10 रुपये का कॉइन है तो इस पर क्या लिखा रहता है? 10 रुपये। तो फेस वैल्यू का, फेस का मतलब होता है सतह या चेहरा, आप जो समझे, चेहरा, सतह या चेहरा। और वैल्यू का मतलब होता है मान। वैल्यू का मतलब क्या होता है? मान। मतलब फेस वैल्यू बोले तो आप नहीं कह सकते हैं कि जो चेहरा पे जो मान लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब उसके सतह पे जो मान लिखा हुआ है, उसके सतह पे जो मान लिखा है वही क्या है? फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू का मतलब, फेस का मतलब क्या होता है? सतह। वैल्यू का मतलब होता है मान, मतलब उसका चेहरा जो है, उसका सतह जो है, उस पर जो मान लिखा हुआ, ठीक है, उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं ना? फेस वैल्यू समझ में आ गया? 50 का जो नोट होता है उस पर देखिए 50 लिखा हुआ है। 25 पैसा का पहले सिक्का चलता था, उसमें 25 पैसा का। ठीक है, 50 पैसा का तो 50 लिखा होता है, 50 पैसा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका फेस वैल्यू। क्या हो गया? फेस वैल्यू। इतना समझ में आ गया? इतने बात समझ में? अब चलिए अमाउंट पे चलते हैं। अमाउंट का मतलब क्या? अमाउंट का मतलब क्या? अमाउंट का मतलब टोटल रुपया, मतलब कुल राशि। अमाउंट का मतलब क्या? कुल राशि। ठीक है, कुल राशि क्या? ठीक है, तो हम आपसे कहें कि 50 रुपया मेरे पास है, ठीक ना, जिसमें खाली 50 पैसे का सिक्का है। मैंने क्या कहा आपको कि 50 रुपया का राशि मेरे पास है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास, एम के पास 50 रुपया है, जिसमें सिर्फ 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के। ठीक, आराम से समझिए। तो 50 रुपया है, तो बताइए कि ये अमाउंट क्या है? ये है कि ये है? ये वाला कि ये वाला? अमाउंट हमने आपको बताया कि कुल राशि जो होती है, तो कुल राशि कितना? कुल राशि तो आप 50 रुपया ही है। कुल राशि कितनी है? तो 50 रुपये। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अमाउंट। क्या हो गया? अमाउंट। ठीक है, ये मेजर वाला नहीं सोचना है। ठीक है, ये अमाउंट मतलब टोटल रुपया। ठीक, और ये 50 पैसा है, तो ये क्या है? ये क्या है? ये आप कहिएगा ये तो कॉइन पे लिखा हुआ है, 50 पैसा वाला होगा किसी के जेब में तो उस पर लिखा तो होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये उसका फेस वैल्यू है। वो क्या है? उसका फेस वैल्यू। कोई दिक्कत? अच्छा, इतना बात समझ में? अब जरा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, इसको बताइए। इसको हटाऊं मैं? ये समझ में आ गया कि फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू जो चेहरा पे लिखा होता है, सिक्का के चेहरा पे जो मान होता है। ठीक है, अमाउंट क्या होता है? टोटल रुपया जितना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ पॉइंट्स याद करने हैं, तो उसको अभी उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, दो ही चीज। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 5 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के कितने सिक्के? कितने सिक्के? ठीक है, 5 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के? अब बताइए
कि कितने सिक्के होंगे। ठीक है, तो सिक्के के लिए आप क्या कीजिएगा कि देखिए यहाँ रुपया है, यहाँ क्या है, रुपया है, तो आप लिखेंगे सिक्के की संख्या ठीक है बराबर 5/50 1/10। अब ये सही है कि नहीं? ठीक है, ये सही है क्या नहीं? 1/10 आ गया। ठीक है, अब सिक्के का संख्या कहीं 1/10 हुआ है, नहीं होगा, तो क्यों गलती हुई? सवाल है कि क्यों गलती हुई। तो चूंकि यह अमाउंट किस में है, रुपया में, और यह किस में है, पैसा में। ये किस में है, रुपया में है, और ये किस में है, पैसा में। तो रुपया कभी पैसा के इक्विवेलेंट हो जाएगा? कभी नहीं होगा। ठीक ना, तो यहाँ रुपया है और यहाँ पैसा है, इसलिए ये गलत हो गया। तो पहला तो नोट करने वाला, पहला बात नोट करने वाला यह है, ठीक है, कि अगर मान के चलिए कि पैसा दिया हुआ है, पैसा है तो रुपया में बदले, तो रुपया में बदल, पैसा रहेगा तो क्या करेंगे, रुपया में बदलेंगे। अब बनेगा, देखिए, तो सिक्के की संख्या 28 को गलती वाले को देखिए तो क्या हो जाए, देखिए सिक्के की संख्या क्या हो जाएगा, तो रुपया 5, ठीक है, और 5 रुपया है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रुपया में कितना हो जाएगा, तो रुपया में हो जाएगा 50, और रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2, तो बट्टा 1/2। ठीक, अब कितना हो जाएगा, 5 और गुना ये नीचे में पलट के ऊपर चला जाएगा, मतलब 10, कितना हो जाएगा, 10 सिक्का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 सिक्का हो जाएगा। ठीक है, तो 5 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, तो 10 सिक्के। और तो सही है, मतलब एक फार्मूला यहाँ से यह आ गया क्या, कि ठीक है, कि सिक्का की संख्या बराबर हो जाएगा सिक्का जो होगा उसकी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो अमाउंट। अब अमाउंट समझ में आ रहा है, अमाउंट मतलब टोटल राशि। ठीक है, और बट्टा में क्या होगा, इसका फेस वैल्यू हो जाएगा। फेस वैल्यू मतलब चेहरा पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, फेस वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में क्या रखना है कि अमाउंट जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में फेस वैल्यू भी होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान के चलिए कि रुपया में है, तो ये हो, जैसे ये अभी हमने कहा कि 5 रुपया का था, 5 रुपया था, टोटल कितना था, 5 रुपया। हम कहेंगे कि 1 रुपया वाला कितना सिक्का, 1 रुपया वाला कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 5 होगा। ठीक ना, क्यों, क्योंकि ये अब 5/1 हो जाएगा, ये भी रुपया में, ये भी रुपया में, ये भी रुपया में, ये भी रुपया में। मतलब हम अपने जरूरत के अनुसार क्या करेंगे, हम अपने जरूरत के अनुसार, ठीक है, जरूरत के अनुसार क्या करेंगे कि अगर रुपया में सहूलियत है तो रुपया में ही बदल लेंगे, और अगर पैसा में सहूलियत रहेगा तो पैसा में ही बदल लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला आ गया, पहला फॉर्मूला समझ में आया। ठीक, आप रियलाइज कीजिए खुद में, ठीक ना, सही है ना, तो आपको पता चल पाएगा सही है। ठीक है, दूसरा अगर मैं कहूँ कि 5 रुपया वाला, 5 रुपया वाला 10 सिक्का, क्या वो सिक्का है, 10 सिक्का को मिलाकर राशि या अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होगा। अब बताइए, 5 रुपया वाला अगर 10 सिक्का आपको दे तो कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपया वाला 10 सिक्का दे तो 50 रुपया हो जाएगा, नहीं तो 50 कैसे आया, देखिए तो कैसे आ गया, 5 गुना 10 बराबर कितना आ गया, 50। ठीक, अब ये 5 क्या है, अब बताओ, ये 5 रुपया है, ये क्या है, ये क्या है, 5 रुपया वाला है, तो ये फेस वैल्यू है या अमाउंट है या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स है। ठीक ना, तो आप कहिएगा 5 रुपया वाला सिक्का है, मतलब 5 रुपया का, 5 रुपया वाला ऐसा कुछ होता है, उस पर लिखा होता है 5, हाँ कि ना, तो ये क्या है, 5 रुपया वाला मतलब फेस वैल्यू है, क्या है, फेस वैल्यू है। मतलब एक और फार्मूला हो गया कि ये हो गया फेस वैल्यू,
और गुना। ये क्या है? 10 सिक्का, 5 सिक्का, 50 सिक्का, ठीक है ना। तो वो सिक्के की संख्या है, तो ये है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। और ये क्या है? टोटल 50 रुपया। और यही कुल राशि क्या होती है? ये अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट होता है। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? इतना बात समझ में आया? तो नया एक फार्मूला बन गया क्या कि दूसरा फार्मूला हमारे पास आ गया कि फेस वैल्यू इज टू नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन से बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। क्या जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। क्या जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। तो समझ में आ गया? ठीक, क्वेश्चन करना है। मेरा किलर का वो किताब मिल गया, मेरा किलर का किताब मिल गया ना। अगर फेस वैल्यू निकालना होगा तो एक फार्मूला हमको बताइए। फेस वैल्यू एफ बी बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट बटा में नंबर ऑफ कॉइन्स। कितना हो जाएगा? कॉपी पे अपना फार्मूला लिख लीजिए, लिखना है, ठीक है। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। अब सिक्का पे आधारित क्वेश्चन दो प्रकार के। सिक्का पे आधारित क्वेश्चन कितने प्रकार के? दो प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कैसा कैसा? एक जब एक ऐसा क्वेश्चन होगा जब कुल राशि दे रखा हो, कुल राशि दे रखा हो। एक तब ऐसा पूछेगा जब कुल राशि दे रखा हो, और दूसरा वो होगा जिसमें कुल सिक्का दे रखा होगा। कुल क्या दे रखा होगा? सिक्का, कुल सिक्का। दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक जब कुल राशि आपको अमाउंट दे देगा और दूसरा जब टोटल पॉइंट्स दे देगा, ठीक है। तो दो ही प्रकार के क्वेश्चन। अभी हम राशि वाले पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी किस पे? राशि वाले पे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन